जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, लेखपाल के पेपर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का पेपर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बनाया गया है। तो चलिए बिना देर के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है भाई, 1 एकड़ 10 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 एकड़ होता है भाई 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, किसान के किसान के वर्गीकरण में सबसे बड़े किसान का अर्थ क्या है? सबसे बड़े किसान का अर्थ क्या है? तो सबसे बड़े किसान का अर्थ है कि 10 हेक्टेयर और उससे अधिक उसके पास जमीन होती है। सबसे बड़े किसानों के पास लगभग 10 हेक्टेयर हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये आपके साथियों पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज लाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। कहा जा रहा है बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बंजर भूमि का परसेंट है भाइयों 1.6%। 1.6%, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है, किस प्रकार की मिट्टी मिट्टी में हवा का कटाव सबसे गंभीर होता है? किस प्रकार की मिट्टी में हवा का कटाव सबसे अधिक होता है? तो भाई अगर मिट्टी बलुई रहती है तो हवा का कटाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है, ग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता कितने दिन की है? अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता कितने दिन है? तो टोटल 100 दिन है। टोटल 100 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, भारत में पंचायती राज पर बनने वाली पहली समिति कौन सी थी? भारत में पंचायती राज पर बनने वाली पहली समिति कौन सी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कहा जा रहा है, पंचायती राज पर बनने वाली पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, कंप्यूटर चालू करते समय स्क्रीन पर कुछ प्रारंभिक टेक्स्ट जानकारी प्रदर्शित होती है। बूट होने होने के बाद बूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है? बूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम भाई रैम में लोड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, 5 नंबर ग्रामीण ग्रामीण से था तो उसको हमने पढ़ा दिया है। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ और जीके जीएस की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है, पाइथन पाइथन क्या है? पाइथन है भाई, पाइथन एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम लोग भाषा भी कहते हैं। ठीक, पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कहा जा रहा है, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंट प्रिंटर भी कहा जाता है क्या? कौन सा प्रिंटर कहा जाता है? तो देखो भाई, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर को पीन प्रिंटर भी कहा जाता है। कौन सा? पीन प्रिंटर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? साइंस का प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक गिलास पानी और उसे फ्रिज में रखकर फ्रीज करना परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है भाई? एक गिलास पानी को अगर हम फ्रिज में रख करके और उसको बर्फ बना देते तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलता है तो फिर से पानी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक भारी बक्से को गति शुरू करने या रोकने के लिए धकेलना सबसे अच्छा क्या दर्शाता है? धकेलना सबसे अच्छा क्या दर्शाता है भाई? तो ये वस्तु का जड़त्व दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वस्तु का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक भारी बक्से को गति शुरू करने या रोकने के लिए धकेलना वस्तु का जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है भाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है साथियों, अगला प्रश्न है, नगर निगम का
प्रमुख कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महापौर होता है प्रमुख। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो संजू सैमसन है। कौन है? संजू सैमसन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है भाई? तो विषुवत रेखीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक पाई जाती है। उत्पादकता मीन्स भाई पेड़ पौधे होते हैं। कहा जाएगा विषुवत रेखा पर सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर विषुवत रेखा पर बायोम वन अधिक है। आगे देखेंगे भाई, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में भाई स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, 1990 के दशक में पीसी के लिए पहला व्यापक रूप से स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? पहला व्यापक अस्थायी पहला व्यापक रूप से स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। उसका नाम था भाई एमएस डॉट था, एमएस डॉट था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जावा क्या है? जावा क्या है? तो जावा भाई एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक ही समय में कितने उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता एक्सेल एक्सेल फाइल खोल सकते हैं? एक्सेल फाइल खोल सकते हैं एक साथ टोटल 256 उपयोगकर्ता एक्सेल फाइल को खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद कर लीजिएगा इसको। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन क्लाउड कंप्यूटिंग में एक स्वतंत्र सेवा परत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है? सेवा परत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, वो कौन है भाई? तो है हार्डवेयर एज ए सर्विस। इसको स्वतंत्र सेवा परत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर एज ए सर्विस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर राष्ट्रीय रक्षा रडार और हवाई यातायात का प्रबंधन करता है? तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर है भाई जो रडार और हवाई यातायात का प्रबंधन करता है? तो हो जाएगा भाई हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है एमएस एक्सेल में स्मार्ट टैग की क्या भूमिका है? एमएस एक्सेल में स्मार्ट टैग की क्या भूमिका है? तो स्मार्ट टैग की भूमिका होती है भाई एक एंट्री जिसे एक्सेल मानता है कि आप एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट करना चाह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एमएस एक्सेल में स्मार्ट टैग की भाई यही पहचान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सुंग वंश के संस्थापक थे भाई पुष्यमित्र शुंग। कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक सेशन से जुड़े हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वो वीडियो को लाइक कर दे। अगर भाई चैनल पे आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है भाई, तो है पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्व सदस्य बन गया? ब्रिक्स का पूर्व सदस्य बन गया, तो भाई कौन है वो? इंडोनेशिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, इंडोनेशिया है, ब्रिक्स का पूर्व सदस्य बन चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा टाइटेनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? टाइटेनियम संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भाई यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है भाई
वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत का योगदान कितना है? भारत का योगदान कितना है भाई? तो भारत का योगदान है $37.64 मिलियन, $37.34 मिलियन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो वह जीवमंडल है। कौन सा है भाई? जीवमंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर को संरक्षित किया जा रहा है? शेर को संरक्षित किया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रदूषण का स्रोत है? जैविक प्रदूषण का स्रोत है हवा में उड़ने वाली मिट्टी। ये जैविक प्रदूषण का स्रोत नहीं भाई। मोटर वाहन ये भी नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया है। जैविक प्रदूषण क्योंकि जिंदा जीव ही जैविक प्रदूषण करेगा भाई, तो पेंट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझाने की एक श्रृंखला अर्थात सीरीज चित्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लाइन चार्ट है। कौन सा है? लाइन चार्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित संचालित पाक्षिक समाचार पत्र समाचार पत्र खबर लहरिया। खबर का नाम क्या है भाई? खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था भाई चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खबर लहरिया चित्रकूट में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट या याचिका जारी कर सकता है? रीट या याचिका जारी कर सकता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल नंबर 32 के तहत रीट या याचिका जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है भाई? तो जिला कलेक्टर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, जिला कलेक्टर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? तो भाई 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, भारतीय राजस्व सेवा पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? सर्वोच्च नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्व सेवा पर भाई वित्त मंत्रालय का हक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है भाई? ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, सेल सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई? तो भिलाई में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिलाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र भिलाई में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमीन और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक्तादारी। इक्तादारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इक्तादारी पर बहमीन और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था। आगे देखेंगे भाई, कहा जा रहा है प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था भाई? तो लड़ा गया था भागीरथी नदी या हुगली नदी पर। भागीरथी नदी या हुगली नदी पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? एक मिनट, कहा जा रहा है भाई प्रक्रिया, भारतीय संविधान के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है भाई? किस देश से लिया गया है? तो लिया गया जापान के देश से। किससे लिया गया? जापान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान
अवध का नवाब कौन था? मस्त प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अवध का नवाब कौन था भाई? शुजाउद्दौला था। कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए भाई? तो 9 अधिवेशन हुए, टोटल 9 अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वर्णित है? भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस पुस्तक में भाई वर्णित है? तो वह इंडिका में है। किसमें? इंडिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडिका पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? किसने किया था भाई? शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। शाहजहां ने ही मोती मस्जिद का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है भाई देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो बनवाने वाला था भाई थॉमस जोन्सबर्ग। थॉमस जोन्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल नहीं है? उत्तर प्रदेश में भाई गेहूं तो उगाया जाता है, चावल भी उगाया जाता है, गन्ना भी उगाया जाता है, लेकिन कॉफी नहीं उगाया जाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। 50 नंबर के प्रश्नों तक हम पहुंच चुके हैं और देखेंगे भाई मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भाई मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? टोटल 14 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम 50 प्रश्नों तक पहुंच गए हैं और आप 10 से 5 मिनट और रुकिए, हम टोटल 80 प्रश्नों को करा देते हैं। कहा जा रहा है भाई सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भाई एंटोनी वाल लीवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पानी में पानी में अर्थात तालाब में बैक्टीरिया की कोशिका का खोज किया था, जो छोटी कोशिका थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। किस जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? ऐसा कौन सा जीव है भाई जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो है वायरस। वायरस को हम लोग विषाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विषाणु कहते हैं। देखेंगे भाई इसे क्यों माना जाता है। अगर विषाणु शरीर के अंदर रहता है तो जीवित रहता है, अगर इसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है तो मृत हो जाता है, लेकिन वो मरा नहीं रहता है। जैसे शरीर में प्रवेश करता है तो जिंदा हो जाता है। इसलिए वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे देखेंगे भाई। कहा जाए संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन का सूत्र होता है भाई CH4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है भाइयों पेक्टो एक मिनट पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। लावड़ी और तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। लोक नृत्य वगैरह पेपर में आते हैं तो देखने को मिलेंगे आपको। कहा जाएगा भाई लावड़ी और तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भाई लावड़ी और तमाशा ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है भाई? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है भाई? कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? देखेंगे भाई कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का होता है। ओडिसी कहाँ का होता है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई? तो सत्रिया असम का होता है। कहाँ का होता है? असम का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। कहा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस भगवान को समर्पित है जो पुरी में निकलती है? जो पुरी में निकलती है भाई भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध है। किससे किसके लिए प्रसिद्ध है? जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? ऐसा कौन सा शहर है भाई जिसमें कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है भाई। इलाहाबाद प्रयागराज तो फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, नासिक भी है और उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी उपरोक्त सभी में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आयुर्वेद मेला महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस शहर में मनाया जाता है? आयुर्वेद मेला महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाई झांसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो भाई आयोजित होता है बाराबंकी में। कहाँ होता है? बाराबंकी में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे साथियों, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 9 है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 9 है। प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? क्योंकि भाई यूपी जीके से टोटल आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर और यूपी जीके पर। जो व्यक्ति कमांड बना लेता है भाई, उसका पेपर अच्छा चला जाएगा, जानते रहेगा। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो भाई उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, शहरों और इनके शहरों और इनके संस्थाओं के युग्मों में से कौन सा सुमेल है? कौन सा सुमेल सही है? देखेंगे भाई, कहा जा रहा है जौनपुर शहर, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसा था। हाँ सही है। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने। फिर भाई बदायूं में जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था। उपर्युक्त डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें से सभी सही है, इसमें से सब सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 65 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है भाई, गेरू उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? अब यहाँ पे गेरू एक प्रकार की मिट्टी है। क्या भाई? मिट्टी है। तो गेरू मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो भाई पाया जाता है बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेरू मिट्टी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पाया जाता है। तो जो भी साथी देखिएगा, 65 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं भाई। और अभी तक जो सेशन को लाइक नहीं किया, उस सेशन को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भाई? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया भाई? तो घोषित किया गया था इसे सन 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 1900। कब घोषित किया था भाई? सन 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। आजादी के 3 साल बाद इसे उत्तर प्रदेश का राजभाषा घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश गोपालक गोपालक योजना कब आरंभ की गई थी? कब आरंभ की गई थी गोपालक योजना? 2023 में आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, ग्राम सभा की बैठकों में किसकी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है? पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है भाई? तो रखता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस फाइल में बड़े डेटा का संपीड़ित रूप होता है? बड़े डेटा का संपीड़ित रूप होता है भाई, तो होता है जिप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जिप फाइल होता है जिसमें बड़े डेटा का संपीड़ित रूप होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जिले में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को किस जिले में फांसी दी गई थी भाई? तो मुजफ्फरपुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सीरोमेट्रिक सिटी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सीरोमेट्रिक सिटी किसे कहा जाता है? तो सीरोमेट्रिक सिटी कहा जाता है खुर्जा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। खुर्जा एक शहर है जहां पर सीरोमेट्रिक सिटी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? तो भाई मैडम मैडम जी का भीकाजी को भीकाजी कामा को कहा जाता है। भीकाजी कामा को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली
सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताए भाई, उसका नाम है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना हुई। जैविक प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2007। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में किसी भी समय विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? किसे है भाई? तो राज्यपाल के पास होता है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेला का आयोजन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ होता है भाई? बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया गया था भाई? तो इसमें से अभियान शुरू किया गया था बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भाई बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है भाई मैग्नीशियम को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु के रूप में भी जाना जाता है। देखेंगे साथियों, आज का प्रश्न नंबर 80 और लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी।